नमस्कार, स्वागत है। हम कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो का रेवा तट और आज हम ये व्याख्या पूरी कर लेंगे। तो इस व्याख्या का ये अंतिम भाग हम कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। कवित छंद के माध्यम से कविचंद यहाँ पर क्या कहते हैं। पछे भो संग्राम अग अपक्षर विचारिये। पछे यानी बाद में क्या शुरू हुआ, संग्राम अर्थात युद्ध शुरू हुआ। उससे पहले ही अग यानी पहले, आगे ही विचार कर लिया। विचारिये यानी विचार किया। किसने विचार किया? अपक्षर, अपक्षर क्या है यहाँ पर? अप्सराओं ने। अप्सराओं ने, ये अप्सराएं कौन है? जो स्वर्ग में अप्सराएं हैं, उन्होंने पहले ही विचार कर लिया। युद्ध तो बाद में शुरू हुआ। पूछे रंभ मैनिका, जो रंभा है वो किससे पूछती है? मैनिका से पूछती है। अज चितम किम भारी है, कि आज तुम्हारा जो मन है, चितम यानी मन, कैसे भारी है, अर्थात तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहे हैं या तुम किस बात से चिंतित नजर आ रही हो। तब उत्तर दिए फेरी अज पहुनाई आइये। तब जब रंभा मेनका से पूछती है तो मेनका उत्तर देती है कि उत्तर दिए फिर, यानी फिर वो उत्तर देती है। अज पहुनाई आइए। पहुनाई क्या है? पाहुना जिसको कहते हैं या मेहमान जिसको कहते हैं, कि आए, आइए, आएंगे। रथ बैठी ओथान सोज तह कंत न पाइए। रथ में बैठकर अन्य स्थानों को सब जा रहे हैं। ओथान यानी अन्य स्थानों को, कि मैं ये सोच रही थी कि आज पहुनाई हम मेरे पास आएंगे। पहुनाई यहाँ किसके लिए? जो वीर गति को प्राप्त हुए वीर, युद्ध भूमि में वीर, वो वीर जो वीर गति को प्राप्त हो गए। और वो कहाँ जा रहे हैं? वीर गति को प्राप्त होने के बाद स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। तो स्वर्ग की अप्सराएं जो रंभा और मेनका है, वो आपस में बातें कर रही हैं और वो कहती हैं कि मैं ये विचार कर रही थी कि आज वो वीर पुरुष मेरे पास आएंगे या स्वर्ग में आएंगे, लेकिन वो रथ में बैठकर और स्थानों की ओर जा रहे हैं। सोज तह कंत न पाइए। और वहां मैंने अपने कंत को, कंत से अभिप्राय क्या है? अपने पति को, अपने पति को या अपने प्रेमी को मैंने वहां नहीं पाया। अर्थात जिस वीर का मैं वर्ण करना चाहती थी वो मुझे युद्ध भूमि में नहीं मिले। भर सुभर परे भारत भीरी ठाम ठाम चुप जीती सधी। तो यहाँ पर वो क्या कहती हैं? जो श्रेष्ठ योद्धा है या वीर योद्धा है, वो लड़ भिड़कर यहाँ पर, कहाँ पर? युद्ध भूमि में। ठाम ठाम यानी स्थान स्थान पर। चुप जीती सधी, जीत कर चुपचाप पड़े हैं। जीत से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? कि उन्होंने वीरता से मृत्यु को प्राप्त किया है। तो वो ये कहती है कि जो यहाँ पर श्रेष्ठ वीर हैं, वो अगर बात करें तो जो श्रेष्ठ वीर है वो कैसे हैं? यहाँ चारों ओर मैदान में पड़े हैं। ठाम ठाम यानी स्थान स्थान पर। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाह रही हैं? जो दोनों अप्सराएं आपस में बातें कर रही हैं कि जो श्रेष्ठ वीर हैं वो आपस में भिड़कर स्थान स्थान पर उनकी देह गिरी पड़ी है। जीत कर यानी वीर गति को प्राप्त हुए हैं, वीरता से युद्ध करते हुए। उथकिए पंथ हले चल्यो। और उधर पंथ यानी मार्ग, रास्ता। कौन सा रास्ता है? स्वर्ग के रास्ते पर वो हल्ला मचाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सुधीर संभो देशीय नथी। और ऐसी अवस्था में, सुधीर से अभिप्राय क्या है? शांति, शांति की संभावना। संभो यानी संभावना, देशीय का दिखाई, नथी यानी नहीं, कि मेरे मन को शांति की संभावना ऐसी अवस्था में दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि जिस वीर का वर्ण मैं करना चाहती थी वो वीर मुझे यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ। आगे क्या कहते हैं? कहे रंभ सुनी मेनका। और फिर रंभा मेनका को फिर से समझाते हुए कहती हैं, एरहु जिन मत जुथ। तो यहाँ पर रंभा क्या कह रही है? कि मेनका को समझा रही है या मेनका से वो बातें कर रही है। और एरहु, एरहु से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? खोजना या ढूंढना, कि तुम यहाँ उसे मत जुथ। जुथ से अभिप्राय क्या है? लाशों का जो ढेर है, चारों ओर जो
ढेर है वो किसका है? लाशों का है। तो लाशों के ढेर में उसे मत ढूंढो, खोजो। एरु यानी खोजो। क्यों मत खोजो? क्योंकि जो रंभा है वो ये जानती है कि वो उसे यहाँ पर नहीं मिलेगा। अरिये यानी शत्रु, अनुमति जानी करी, ज्योति आवे ग्रह रथ, कि शत्रु के सम्मुख अनुमति न झुका जानकर, अर्थात वो शत्रु के सामने झुका नहीं बल्कि वीरता से वो लड़ा, इसी ऐसी बात को जानकर जो ग्रह से रथ जुत कर आया था। ज्योति यानी जुत कर, जुत कर यानी जुड़ कर जिसको कहेंगे। रथ किससे जुड़ता है? घोड़ों से जुत कर आया था। ज्योति आवे ग्रह रथ, और ग्रह से जो रथ जुत कर आया उसमें कौन थे? ब्रह्म और शिव लोक है छाड़ी। और वो जो रथ आया था वो किसको छोड़कर चला गया? ब्रह्मलोक और शिवलोक को छंडी, छंडी यानी छोड़कर चला गया। कहां पर चला गया? कै विष्णु लोक ग्रहण करे। विष्णु यानी विष्णु, या तो वो विष्णु लोक में है, उसने विष्णु लोक को ग्रहण कर लिया। कै या फिर भान तन सो तन मंडी, या उसने भान, भान से विप्राय क्या है? सूर्य, या उसने अपने शरीर को सूर्य में समाहित कर दिया या सूर्य में मिलाकर वो शोभित हो गया, अर्थात सूर्य लोक में उसने वास कर लिया। रोमांची तिलकम बसी बरी, इंद्र बधु पूजन जही, कि रोमांचित होकर, प्रसन्नता से वशीभूत होकर, तिलक लगाकर, तिलक जो अपने माथे पर लगाया जाता है, तिलक लगाकर वशी बरी, वश में करने वाला। तिलक कौन सा है? ये तिलक है जो वश में कर लेता है, और वो किसने लगाया है? इंद्र वधु ने, अर्थात इंद्राणी ने। जो इंद्राणी है उन्होंने तिलक लगाया है किसको वश में करने के लिए? जिस वीर योद्धा को तुम ढूंढ रही हो उस वीर योद्धा को वश में करने के लिए इंद्राणी ने तिलक लगाया है, अर्थात उसे कौन ले गया अपने साथ? इंद्राणी। इंद्राणी तो इंद्राणी ने उसको वश में कर लिया। ओपम जोग न हुए बहुरी, बहुरी यानी बाद में अब इसको कोई उपमा नहीं दी जा सकती। ओपम जोग न, योग्य न, कि वो कोई भी उपमा उसके योग्य नहीं दी जा सकती, यानी उपमा के योग्य नहीं है, अर्थात वैसा कोई भी नहीं है। अवतार न बर है कहीं, ऐसा अवतार, बर यानी श्रेष्ठ, और कोई अन्य जन्म उसने नहीं लिया होगा, अर्थात उसकी बराबरी के समान कोई भी इस संसार में नहीं जन्मा। तो यहाँ पर रंभा मेनका को कहती है कि जिसे तुम ढूंढ रही हो उसे तो कौन ले गया? इंद्राणी ले गई। और वो ब्रह्मलोक और शिवलोक में नहीं गया, या तो वो विष्णु लोक में गया है या फिर वो सूर्य लोक में जाकर सम्माहित हो गया, सुशोभित हो गया। तो यहाँ पर दोनों अप्सराएं आपस में बातें कर रही हैं। आगे क्या कहते हैं? शाह हुसैन धरी प्रयोग। तो यह गोरी का जो योद्धा है वो कौन है? हुसैन खां। ये दौड़ पड़ा किसके लिए? युद्ध करने के लिए या आक्रमण करने के लिए। और उसके पीछे कौन है? अश्वफुनि पर्यो सार बही, यानी उसके पीछे अश्व सेना भी दौड़ पड़ी या चल पड़ी। भुज फेरी सतसीव, शान उज्बक शेत रही। तो यहाँ पर जो युद्ध पलटने के लिए, यानी युद्ध में परिवर्तन के लिए, युद्ध में भागने वालों को पलटने के लिए, या हारता हुआ युद्ध जीतने के लिए जो उज्बक खान है वो भी रण क्षेत्र में सीमा सतसीव, सीमा बनाए हुए था, यानी रोक रहा था शत्रुओं को, और वहीं पर डटा रहा। वहां पर युद्ध में अपनी सीमा बनाए रखने के लिए जो खान उज्बक था वो भी, या उज्बक खान जो था वो भी वहां पर अपनी सीमा बनाने का प्रयास कर रहा था। शाह ततार मारूफ, शाह शान घट घूमे। और वहां पर ततार मारूफ खां, यानी जो ततार मारूफ खां है, गोरी का जो सेनानायक कह सकते हैं या गोरी का एक वीर योद्धा है, तो ततार मारूफ खां तथा अन्य जो खान हैं वो वहां पर एक साथ घूमने लगे उसी समय में, जब उज्बक खां वहां पर अपनी सीमा निर्धारित कर रहा था। तब गोरी सुबिहान आई दुज्जन मुश झूमे,
तो शीघ्रता से गोरी भी वहां पर आया और गोरी ने भी शीघ्रता से आगे बढ़कर आई आई यानी आकर शत्रु दुर्जन यानी दुर्जन अर्थात शत्रु के सामने झूमने लगा। अर्थात वहां जो गोरी है वो भी उपस्थित हुआ और शत्रु सेना यहाँ किसकी सेना है? जो सुल्तान के सामने उसके जो शत्रु हैं वो कौन है? पृथ्वीराज चौहान की सेना है। तो पृथ्वीराज चौहान के सामने गोरी भी आकर वहां पर अपनी तलवार को झुलाने लगा या घूमने लगा। कर तेग झल्ली मुठिए सुबर। और फिर उसने क्या किया? उसने अपनी तलवार लेकर मुट्ठी घुमाते हुए, तेग यानी तलवार लेकर मुट्ठी घुमाते हुए क्या कहा? नहीं सुल्ताने पन करी, कि मैं सुल्तान नहीं रहूंगा। सुल्ताने नहीं यानी सुल्तान, मैं सुल्तान न रहूंगा यदि आज यदि हार दिन पलटे सुबर, कि ये दिन है यानी दिन पलटने तक अर्थात शाम होने तक, तभी साही फिर पुकरी, कि अगर शाम होने तक मैं शत्रु को पराजित न कर दूंगा या शत्रु को हरा न दूंगा, तो अगर मैं शत्रु को हरा पाया तब ही शाही, तब ही मैं शाह या सुल्तान फिर पुकारा जाऊंगा। कि उसने एक सीमा निर्धारित कर दी कि आज शाम तक मैं शत्रु सेना का विनाश कर दूंगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तभी मैं फिर से सुल्तान पुकारा जाऊंगा, अन्यथा नहीं। तो ये कौन कहता है? गोरी ऐसी यहाँ पर घोषणा करता है। तब शाही गोरी नरिंद सत्यबान जू समाही। और ऐसी घोषणा के बाद तब उसने क्या किया? सत्यबान, साहिब यानी शाह, गोरी जो है, नरिंद यानी राजा है। वो किसका राजा है? जो पृथ्वीराज चौहान के सामने गोरी की सेना है, अपनी सेना का वो नरिंद है। और सत्यबाण, 7 बाण उसने स्थिर किए, धनुष पर चढ़ाए। पहल बाण बर वीर हने रघुवंश गोराई। और पहले बाण से उसने वीर रघुवंशी गुराई को, जो गुराई वीर रघुवंश कुल का राजा है या रघुवंश कुल की तरफ से पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी सेना में युद्ध कर रहा है, तो रघुवंशी वीर गोराई को मार डाला। दूजे बाण तकंत भीम भट्टी पर भंजिए। और दूसरे बाण से उसका किसने भंजन किया? किसका भंजन किया? बर यानी श्रेष्ठ योद्धा भीम भट्टी को उसने मार गिराया। चौहान तिय बाण शान अधधर रंजिए। और खान गोरी ने जो तीसरा बाण है, तिय बाण, तिय यानी तीसरा बाण, चौहान के शरीर के अध यानी मध्य भाग में धर रंजिए यानी उसको क्या कर दिया? घायल किया। चौहान कौन है? पृथ्वीराज चौहान है। यानी गोरी ने तीसरा बाण किस पर? तिय बाण यानी तीसरा बाण किस पर चलाया? खान ने उसके मध्य में, पृथ्वीराज के मध्य भाग में वो बाण चलाया और उसे घायल कर दिया। चौहान कमान सुसंधि करी, तिय बाण हथ धैर्य। और हमला होने पर जब गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया, बाण चलाया, तो चौहान ने भी अपना सुसंधि यानी संधान किया। किससे? कमान से, अपनी कमान संभाली और तिय बाण, और उस पर 3 बाण चढ़ाए। हथ धैर्य यानी 3 बाण हाथ में लिए उस कमान पर चढ़ाने के लिए। तब लग्गी चंपी पृथ्वीराज ने। जब पृथ्वीराज यह करने लगे कि लग्गी यानी लगे, इस प्रकार का प्रहार करने का प्रयास करने लगे, गोरी व गुज्जर गहिये। तब गोरी को किसने पकड़ लिया? गुज्जर ने। गहिये यानी पकड़ लेना। जो पृथ्वीराज चौहान की सेना का सैनिक गुज्जर है, वीर गुज्जर है, उसने गोरी को पकड़ लिया। ये कब की घटना है? जब गोरी ने पृथ्वीराज पर प्रहार किया और बदले में जैसे ही पृथ्वीराज ने 3 बाण अपने हाथ में चलाने के लिए लिए, तो गुज्जर ने प्रहार कर दिया। गही गोरी सुल्तान शान हुसैन उपार्यो। तो गुज्जर के पकड़ने के बाद शान
शान यानी खान हुसैन को भी उपार्यो, उपार्यो यानी उखाड़ दिया। गोरी जो था उसको गही यानी उसको पकड़ लिया, सुल्तान गोरी को पकड़ लिया और उसके बाद खान हुसैन को भी उखाड़ दिया गया। शाह ततार निसूरती, जो ततार खान सुल्तान का एक वीर योद्धा सैनिक कह सकते हैं, उसको भी निसूरती शाही झोरी कारी डार्यो यानी उसको भी पकड़ लिया गया, अर्थात उसे भी जो वो युद्ध भूमि में लड़ रहा था तो उसे भी झोली बनाकर बांध लिया गया, अर्थात उसे भी पकड़ लिया गया। चामर छतर रशत बसत लुट्टे सुल्तानी, तो जो सुल्तान का एक सपना था वो क्या था या उसका एक समय था, चामर और छत्र रखने का, रशत यानी रखने का, वो अब लुट गया था। किसका? सुल्तान का। कि अब क्योंकि चामर और छत्र किसके होते हैं? जो राजा बनता है, जो विजय प्राप्त करता है, लेकिन अब उसका वो समय चला गया था, लुट गया था, समाप्त हो गया था, क्योंकि उसकी पराजय हुई थी। जय 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 चौहान, चारों ओर युद्ध भूमि में क्या शोर आ रहा था? ध्वनि गूंज रही थी, चौहान राजा पृथ्वीराज की जय जयकार हो रही थी। बजी रन जुग जुग बाणी, और चारों ओर उस युद्ध भूमि में सुल्तान की जय जयकार की जो वाणी है वो बजने लगी। गजी बंधी बंधी सुल्तान को, गजी यानी हाथी से बांधकर सुल्तान को गए ढिल्ली ढिल्ली नृपति, दिल्ली के राजा उसे दिल्ली ले गए। नृपति यानी राजा, राजा कौन है? राजा पृथ्वीराज चौहान है। तो सुल्तान को हाथी से बांधा और बांधकर उसे कहाँ ले गए? दिल्ली ले गए। नर नाग देव यानी देवता स्तुति करने लगे। दीप्ति दीप दिवलोकपति, दीप्ति देव यानी जो उनका तेज है वो पृथ्वी पर इंद्र के समान प्रकाशवान हो। दिवलोकपति यानी देवलोक के जो पति हैं वो कौन है? इंद्र हैं। तो इंद्र के समान उनका जो कीर्तिमान है या उनका जो तेज है वो पृथ्वी पर भी दीप्त हो, प्रकाशित हो, इस प्रकार की कामना सब करने लगे। समय एक बत्ती नृपति बर छंडियो सुल्तान, यानी कुछ समय बीतने के बाद सुल्तान को छंडियो यानी छोड़ दिया गया, सुल्तान को मुक्त कर दिया गया। चौहान तपे राज चौहान यूं, जो राजा चौहान है वो इस प्रकार तप रहे थे जिस प्रकार जो ग्रीष्म मध्याह्न, कि जिस प्रकार ग्रीष्म में मध्याह्न यानी दोपहर के समय का जो सूर्य है वो तपता है। तो यहाँ चौहान का जो बल और पुरुषार्थ है, यहाँ पर तपने से अभिप्राय क्रोध नहीं है, बल्कि किससे है? जो उनका बल था और उनका जो पुरुषार्थ था वो सूर्य के गर्मी के समान चारों ओर प्रचारित और प्रसारित हो रहा था, अर्थात फैल रहा था। कैसे सूर्य की गर्मी? ग्रीष्म ऋतु में जो मध्याह्न यानी दोपहर का जो सूर्य के जो तेज प्रकाश या उसकी रोशनी जिस प्रकार से तेजी से चारों ओर फैली होती है, उसी प्रकार से राजा पृथ्वीराज चौहान का जो बल, उनका पराक्रम, उनका जो पुरुषार्थ है वो चारों ओर फैल रहा था। मास एक दिन 3, और पृथ्वीराज ने गोरी को कब छोड़ा? 1 महीना और 3 दिन, 1 महीना और 3 दिन तक शाह संकट में रुध्यो, संकट में रुधा यानी संकट में रहा, अर्थात बंदी गृह में रुधा रहा, पड़ा रहा। करी अरज उमराव, और जो शाह के उमराव थे, अमीर थे, उन्होंने अरज करी, प्रार्थना करी, किस लिए? शाह को छोड़ने के लिए। दंड है मंगिए सूधो, और प्रार्थना की, और दंड स्वरूप है यानी घोड़े देना स्वीकार किया है। अमोल नव सहस, और कितने घोड़े उन्होंने अपने शाह को छुड़वाने के लिए दिए है, यानी घोड़े अमोल जो अमूल्य थे, नव सहस यानी 9000 अमूल्य घोड़े, और सत से दीन एराकी, और 700, सत से यानी 700 एराकी घोड़े। उज्जवल दंतीय 8 यानी 8 उज्जवल दांतों वाले हाथी,
बीस मूर ढाल सु जक्की, जक्की यानी तेज, तेज बीस, बीस जो ढली हुई ढालें, जो कैसी थी, तेज थी, युद्ध के लिए जो बहुत ही उपयुक्त थी, ऐसी ढालें दी। नग मोतिये मानिक नवल, करी सलाह सम्मेल करी। और इसके साथ साथ उनको क्या दिया, नव मोती दिए, मानिक माणिक्य दिए, नवल यानी नए सुंदर चमक से युक्त जो मोती और माणिक्य उनको दिए, और उनके साथ करी सलाह, सलाह यानी सम्मेल, शांति स्थापित करने की उनके साथ सलाह करी, यानी शांति और सद्भावना स्थापित करने की सुलह हो गई, अर्थात आपस में उन्होंने सुलह स्वीकार कर ली। पहिराई राज मनुहार करी, पहिराई यानी पहनाकर, और राज मनुहार यानी राज सम्मान किया पृथ्वीराज चौहान ने, किसका, गौरी का, गौरी का राज सम्मान किया। और गजनवे पठ्यो सुघर, और उसको गजनी नरेश, गजनी नरेश गौरी को भेज दिया, सुघर यानी अपने घर उसे भेज दिया। और इसी के साथ हमारा जो रेवा तट का व्याख्या भाग है वो समाप्त होता है। संक्षिप्त रूप में इसकी कथा मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कहीं कोई त्रुटि है तो उसके लिए क्षमा याचना है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपको आसानी से इसे समझा पाऊँ। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।